नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है लखनऊ में। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त और एक्शन मोड में नजर आ रही है। अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदेश में अभियान तेज है। सभी डीएम को लगातार सर्वे और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पंजीकृत कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट होगा। फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच पर बैठक में जोर दिया गया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। नियम उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई और इस दौरान लखनऊ अग्निकांड को लेकर तो चर्चा हुई ही है, लेकिन साथ में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर भी चर्चा हुई। और साथ ही ऐसे संस्थान जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं, उन पर भी बड़े एक्शन की बात कही जा रही है। अब छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। ये साफ कहा कि अगर लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। अनियमितता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान तेज है। सभी डीएम को लगातार सर्वे और कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। पंजीकृत कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट होगा। ये देखा जाएगा कि तय मानकों के हिसाब से बिल्डिंग संचालित हो रही है या फिर नहीं, जो सुरक्षा मानक हैं वो बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड हैं या फिर नहीं। तो लखनऊ में जिस तरह भीषण अग्निकांड हुआ, उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्शन देखने को मिल रहा है। सीएम ने महत्वपूर्ण बैठक की और ये साफ कहा कि अनियमितता हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से महत्वपूर्ण मंथन हुआ है और कड़े निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। बिल्कुल, सीएम प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित और पारदर्शी गुणवत्ता शैक्षिक वातावरण देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर में संचालित कोचिंग संस्थानों के विनियमन को प्रभावी बनाने तथा अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। और ये कहा गया है जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सीएम सख्त कदम उठा रहे हैं। और जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में ये अभियान जारी रहेगा। दरअसल जैसे ही लखनऊ अग्निकांड हुआ और उसमें एक बड़ी कैजुअल्टी हुई, उसके बाद से सरकार और प्रशासन हरकत में आ गया। आज सीएम ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में ये दिशा निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या कोचिंग सेंटर हो, वो पूरी तरह से अगर सुरक्षित नहीं है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही दुखद खबर थी कल वाली, जिसके बाद लगातार जो है प्रशासन कल से ही आप देखेंगे कि सीएम अलीगढ़ के बाद सीधे लखनऊ पहुंचे, घटनास्थल पर गए। उसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को बुलाया और बैठक की। आपने देखा एक बड़ी प्रभावी कार्रवाई भी उन्होंने की। तो इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लगातार जिला प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। हर जगह जो जिला प्रशासनों की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, कोचिंग सेंटरों पर निरीक्षण कर रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, हालांकि इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री ऐसे ही दिशा निर्देश प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह का यह हादसा हुआ है और जितनी कड़ाई से मुख्यमंत्री ने आगे की कार्रवाई बढ़ाई है, त्वरित एक्शन देखने को मिला। एसआईटी की टीम तुरंत गठित कर दी गई। लगातार तमाम प्रतिनिधि मौके पर बने रहे। डिप्टी सीएम से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी दोषियों, माफ कीजिएगा, पीड़ितों के पास पहुंचे, वहां पर हालचाल जाना और ये भी कहा कि जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष, अब आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन, यानी पूरे प्रदेश में अब ये माना जाए कि व्यापक तौर पर अभियान, कार्रवाई, चेकिंग अभियान देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से कल से ही आप देखेंगे लगातार उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रशासन हरकत में आ गया और रात से ही कानपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर में केडीए के द्वारा तमाम जो शिक्षण संस्थान थे उनको सीज किया गया और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस अधीक्षक डीएम खुद मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो भी शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं क्या उनमें कोई असुरक्षा का तो भाव नहीं है, स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है। खासकर फायर का विशेष ध्यान दिया
गया है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, छोटे जिलों में आप देखेंगे छोटी छोटी जगहों पर शैक्षिक संस्थान खोल देते, कोचिंग सेंटर खोल देते हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। और तमाम ऐसी इमारतें होती हैं जिसमें एंट्रेंस का तो गेट होता है लेकिन एग्जिट का कोई दूसरा गेट नहीं होता है। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि कल की जो घटना हुई थी उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि एंट्रेंस और एग्जिट एक ही दरवाजा था और वो लॉक हो गया था। इस कारण से जो भी छात्र थे वो अंदर ही रह गए और नहीं निकल पाए और धुएं की घुटन की वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद से ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और लगातार जो जिलों के अधिकारी हैं वो अपने अपने इलाकों में छानबीन कर रहे हैं और उन कोचिंग सेंटरों को चिन्हित कर रहे हैं जहां कोई सुरक्षित या पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए ऐसे कई इमारतें हैं जो तस्वीरों में भी अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ गड़बड़ी है, यानी नियम के साथ नहीं संचालित हो रही हैं। ये जब पूरा रेजिडेंशियल एरिया होता है और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो ये साफ दिखाई देता है। लेकिन आशुतोष, सीएम इससे पहले भी कई बार इसी तरह के निर्देश प्रशासन को दे चुके हैं, यानी शासन तो पूरी तरह से एक्टिव रहा ही है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है बाद में कि फिर से सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए ये लापरवाही होती है, इसी के कारण से इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं और उसी का विशेष ध्यान रखा गया है। कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की उसमें साफ निर्देश यही दिया है कि किसी भी कीमत पर छात्रों के प्रति या आम जनमानस के प्रति सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक न होने पाए और कोई भी इस तरह का अगर कोई संरक्षण करने वाला व्यक्ति भी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। आप देखेंगे कि लखनऊ में जैसे ये घटना हुई उसके बाद एफएसएसओ, एई, जेई, एलडीए सारे अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और जिसकी इमारत थी उन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जो ये कोचिंग सेंटर चल रहा था ये रिहायशी इलाके में चल रहा था जहां नहीं चलना चाहिए था। और इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां कोचिंग सेंटर को सील किया गया। तो एक कड़ा एक्शन एक बार फिर देखने को मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर कार्रवाई तो तेज है ही। धन्यवाद आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। और वहीं अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जोरदार पलटवार किया, कहा कि मौत पर राजनीति ना करें, यह हादसा आपके कुकृत्यों का नतीजा है। प्लॉट आवंटन से नक्शा पास कराने तक अखिलेश की मशीनरी शामिल है। कहा कि सील होने के बाद भी ध्वस्तीकरण आदेश क्यों रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में आवासीय नक्शा पास हुआ था, 2016 में ध्वस्तीकरण आदेश 2 महीने में रद्द कर दिए गए। सपा सरकार के दौरान ध्वस्तीकरण आदेश रद्द करने का काम किया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से यह बड़ा आरोप लगाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और 4 अफसर सस्पेंड हुए हैं। इसकी कार्रवाई की जानकारी खुद डिप्टी सीएम की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी सूबे के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, वो तुरंत मौके पर आए, घटनास्थल पर आए, पीड़ितों से मुलाकात की और दोषियों पर कार्रवाई भी हुई है। 4 अफसर इस पूरे मामले में सस्पेंड किए गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियासत अब इस पूरे मामले को लेकर गरमाती जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर जोरदार पलटवार किया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अखिलेश यादव की सरकार के दौरान ही हुआ था, ये हादसा उनके कुकृत्यों का नतीजा है। लोगों की जो दुर्घटनाएं आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। उन्होंने कहा कि मौत पर राजनीति ना करें, यह सब कुछ आपके कुकृत्यों का नतीजा है। यह हादसा आपके कुकृत्यों की वजह से ही हुआ है, ऐसा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने निशाना साधा, पलटवार किया। कहा कि प्लॉट आवंटन से लेकर नक्शा पास होने तक सब कुछ अखिलेश यादव की सरकार के दौरान यानी सपा की सरकार के दौरान हुआ।
लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, एक तरफ मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है, लोग दुख में हैं, गुस्से में हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी पारा बढ़ता जा रहा है अब इसको लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से आज अखिलेश यादव जो है ट्रामा सेंटर गए थे, जो घायल थे उनको देखने गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है सिर्फ SIT का गठन करती है, जबकि जो पीड़ित परिवार है उनको जो है 50,000 की जगह उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो मृतक परिवार वाले हैं उनके भी लोगों को जो है मुआवजा करीब 1 करोड़ रुपये तक का दिया जाए। तो ऐसे में जो है डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने जो है पलटवार करते हुए कहा कि हादसे पे जो है राजनीति न किया जाए, और 2016 में जो है प्लाट इसको जमीन को अलॉट किया गया तो उस समय जो है उनकी सरकार थी, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2 महीने के बाद जो ध्वस्तीकरण की चीज होनी थी वो भी उन्हीं के सरकार में जो है रोकी गई थी। तो उन्होंने साफ ये आरोप लगाया ब्रजेश पाठक ने कि सपा की सरकार में ही ये सारी चीजें की धांधली हुई है, जबकि इस सरकार में अगर कहा जा सकता है कि हादसा होने के बाद तुरंत जो है 4 अधिकारियों पर गाज भी गिरी। इसके अलावा 4 आरोपी जो है जेल के सलाखों के पीछे भी भेज दिए गए हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो इसके लिए जो है SIT का गठन भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर LDA ने भी 5 सदस्यीय टीम गठन कर दिया है। तो यानी जो पूरे मामले की निष्पक्षता से जो है जाँच करने की बात जो है डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कही है। जी बिल्कुल संजीव, हालांकि देखिए अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा है, लेकिन करारा जवाब सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन जिस तरह से सरकार जो है उनके आरोपों का जवाब दे रही है तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि उनके जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के वो निराधार साबित हो रहे हैं। चाहे वो कोई भी मुद्दा है, इसी मुद्दे को देखा जाए, जिस तरह से कोचिंग का मामला हुआ है, इस मामले को भी लेकर जो है त्वरित कार्रवाई की गई है। लोगों को सस्पेंड किया गया है, जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है, जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है लगातार निरंतर प्रयासरत है कि किसी के साथ जो है किसी प्रकार के न तो अनदेखी हो और उनके जो भी मामले हो उनके मामले को सुलझाया जाए। तो ऐसे में जो है ये सकते कि सरकार का अपना निरंतर प्रयास है। ये जरूर है कि विपक्ष जो है सरकार को किसी न किसी मुद्दे पे घेरने की कोशिश करता है, क्योंकि वो विपक्ष में है। तो ये कह सकते हैं कि उनका ये दायित्व भी है कि सरकार को जो है घेरे, लेकिन समस्या ये भी है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ, इस हादसे पे इस तरह से सियासत करना अच्छी बात नहीं है। ये कहना था ब्रजेश पाठक डिप्टी CM उत्तर प्रदेश का। जी संजीव, और देखिए डिप्टी CM ने तो ये तक कह दिया कि प्लॉट आवंटन भी आपके समय में हुआ और नक्शा भी आपके समय में पास हुआ, तो फिर अब आरोप किस आधार पर आप लगा रहे हैं। लेकिन संजीव, डिप्टी CM जिस तरह लगातार सक्रिय रहे, CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लेकिन घटनास्थल पर जैसे ही मामले की जानकारी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक तक पहुंची है, तुरंत वो मौके पर आए, लोगों के साथ खड़े रहे, राहत और बचाव कार्य के दौरान रहे वहां पर। और आज आप देखिए वो तस्वीर भी सामने आई थी जब अंतिम संस्कार में उन छात्रों के शामिल हुए थे डिप्टी CM। ये साथ बहुत जरूरी है संजीव इस समय पीड़ित परिवारों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई किसी परिवार के साथ रहता है, उसको ढाढ़स बनाए रहता है, तो उस परिवार को काफी ज्यादा साहस या ढाढ़स मिलता है। तो जिस तरह से डिप्टी CM जो है ब्रजेश पाठक कहा जा सकता है कि जिस दौरान हादसा हुआ था तुरंत जो है वो मौके पर पहुंचे थे और खुद जो है जितनी भी डेड बॉडियां थी उनको उन्होंने वहां से निकलवाया था। इसके बाद जो है सीधे वो हॉस्पिटल जाते, ट्रामा सेंटर, जहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो घायल थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, परिवार वालों से मुलाकात की, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उनका जो है इलाज जो है निःशुल्क किया जाएगा। डिप्टी CM और CM योगी आदित्यनाथ का ये साथ उन पीड़ित परिवारों के लिए बहुत जरूरी। धन्यवाद आपका संजीव तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ अग्निकांड में घायल छात्र अभिषेक शर्मा और उनके परिवार ने घटना की दर्दनाक कहानी साझा की है। अभिषेक ने बताया कि आग लगने के बाद कोचिंग सेंटर में अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं उनकी मां ने बेटे के सुरक्षित बच जाने पर खुशी जताई है, संतोष जताया है, लेकिन दुख भी व्यक्त किया क्योंकि इस बड़े हादसे में 15 बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले ही वो उज्जैन जाकर महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन करके लौटी थी। अभिषेक के भाई ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। रात
राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग अग्निकांड की तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहल गया, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी थी, जिस तरीके से धुआं उठा और उसके बाद जिस तरीके से खबर आई कि 15 छात्र खत्म हो गए हैं, हर किसी का गला सूख गया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। वो जो है कुछ भी होता था तो सबको ही ले जाते थे, सबको भाई जैसा मानते थे। अभी आपको शायद आप लोग को घुमाने सभी लोगों को वाटर पार्क गए? हाँ गए थे। और उसके क्या नाम है, कुछ भी होता था वो भाई जैसा मानते थे, हमें भी कुछ छोटा भाई जैसा मानते थे। उनको जैसे पता चला तो वो खुद आके बेहोश हो गए थे कि हमारे भाई लोग को बचा लो, और आग लग गई थी। वो खुद आए थे, बाद में उनको पता चला, वो घर से आए थे। तो सुना आपने, हमारे साथ अभिषेक शर्मा थे जिन्होंने वो अपनी आंखों से वो दर्दनाक मंजर देखा है। हम लोगों ने तो तस्वीरों में देखा, लेकिन उन्हें उस चिंगारी से शुरू किया, उस धुएं को देखा, उस आग को देखा, और अब उस मातम को भी देख रहे हैं टीवी पर कि जिसमें इनके जो आंखें इनकी देखती थी हंसते हुए बच्चों को, हंसते हुए छात्राओं को, और छात्राओं को क्या कहें, सब नौकरी करते थे, एनिमेशन 3D सब IT से जुड़े बच्चे थे जो देश का भविष्य थे। लेकिन अब उनकी लाशें इन्होंने देखी, शीशे को तोड़कर रस्सी से नीचे उतरे और 2-3-4 लोग और उतरे। उससे एक इसको राहत भरी खबर कह सकते हैं। कैमरामैन आलोक के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं राम मंदिर दान विवाद में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित SIT ने अयोध्या में 7 दिन तक गहन पड़ताल की है और दान पेटियों से लेकर बैंक खातों तक के रिकॉर्ड खंगाले जा चुके हैं। कई लोगों से पूछताछ हुई है और अब इसी आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट बनाई गई जो सरकार को सौंप दी गई है। लेकिन अब असली इंतजार उस अंतिम रिपोर्ट का है जो ये तय करेगी कि चढ़ावे के प्रबंधन में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो किसने की है, क्या किसी पर जिम्मेदारी तय होगी, क्या बड़े प्रशासनिक या ट्रस्ट स्तर के बदलाव होंगे। फिलहाल रिपोर्ट तो सील बंद है, लेकिन इसके सामने आते ही इस बहुचर्चित मामले में बड़े खुलासे और कार्रवाई की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अब इंतजार किया जा रहा है कि जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी तो प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है जो गोपनीय है, जिसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदा चोरी पर SIT का एक्शन एक हफ्ते में क्या क्या हुआ वो आपको समझा देते हैं। 13 जून को SIT बनाई गई। अयोध्या में 6 दिन ये टीम रही है। 150 से ज्यादा लोगों से टीम ने पूछताछ की। हालांकि अभी तक एक भी FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट इसी आधार पर तैयार की जा चुकी है। जिन लोगों से पूछताछ हुई, SIT ने जो कुछ भी देखा, इंक्वायरी में जो कुछ भी पाया गया, बयान लिए गए, तमाम चीजों के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट बनी और अब सरकार के पास है। लेकिन इंतजार हो रहा है फाइनल रिपोर्ट का। SIT के रडार पर टिन्नू यादव हैं, तो टिन्नू यादव पर गाज गिर सकती है। नकदी गिरने वाले कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई संभव है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। बैंक कर्मियों से भी लगातार SIT की टीम पूछताछ कर रही है। और बड़ी बात यह है कि टिन्नू यादव SIT की रडार पर है। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में कि आखिर ये गड़बड़ी करी किसने, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने केवल 15 दिन का समय जनता से मांगा है और यही 15 दिन का समय उन्होंने प्रशासन को भी दिया है। 15 दिन के अंदर ये तय हो जाना चाहिए, ये पता चल जाना चाहिए कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ आखिर किसने की है। 500 सालों तक जिस राम मंदिर का इंतजार भक्तों ने किया, अब जब वो सपना पूरा हो गया है तो उस राम मंदिर की गरिमा के साथ खेलने वाले कौन है। अपर मुख्य सचिव को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आ रही। बताया जा रहा है कि दान चोरी मामला सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई थी। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। सीलबंद रिपोर्ट में जो बड़े खुलासे हुए हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी और 15 जून से जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद 20 जून को जांच का पहला चरण पूरा हुआ। रिपोर्ट को लेकर कयास तेज हो गए हैं। सीलबंद रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है कि सरकार आखिर आगे क्या एक्शन लेती है। राम मंदिर दान प्रकरण की रिपोर्ट पर हलचल तेज है।
और वहीं पंजाब सरकार ने सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मोगा शहर में औचक निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में गंभीर खामियां मिलने पर स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने शहर के विभिन्न इलाकों में खुले में पड़े कचरे के ढेर देखे और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चलाया जा रहा मिशन क्लीन पंजाब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी निगरानी जमीनी स्तर पर हो रही है। हरजोत सिंह बैंस ने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी शहरों में औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे और जब तक सफाई के उच्च मानक हासिल नहीं हो जाते, यह अभियान लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए, सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन और शासन एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।